Students, we discuss in this video that how can we find the common roots of two equations. Suppose fnx equal to 0 and fmx equal to 0 be two equations of degree n and m respectively. And suppose alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha r are common roots. Then both the equations are divisible by the factor x minus alpha 1, x minus alpha 2, x minus alpha 3, x minus alpha r, which is therefore the HCF, means highest common factor of fnx and fmx. So it means the common root of two equations are given by phi x equal to 0, where phi x is the HCF of fnx and fmx. तो मीन्स आपको क्या करना होता है कॉमन रूट निकालने के लिए, हम दोनों इक्वेशंस का HCF लेंगे और उसको 0 पुट करेंगे, वहां से कॉमन रूट्स आ जाएंगे और फिर बाकी बचे हुए रूट्स निकालेंगे. तो देखो किस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड हैंस सोल्व देम कंप्लीटली. तो सबसे पहला काम है कि हम इस fx और gx का क्या लें, HCF लें. तो अब HCF कैसे निकालेंगे, जैसे छोटे क्लासेस में आप पहले से ही HCF निकालना आपको आता है, हम उस मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट भी. तो दोनों मैं आपको सिखा रही हूं. तो एक इक्वेशन ये वाली थी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी ये वाली थी. हमने ये दोनों इकट्ठी लिख ली. अब यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ भी x की पावर 4 है, तो 1 पे जाएगा, तो क्वोशिएंट आ गया 1. तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने से x4 कट गया, ये आपके पास आ गया माइनस करने से 2x क्यूब, ये माइनस करने से यहाँ पे प्लस हो गया तो प्लस 4x स्क्वायर, ये हो गया माइनस तो माइनस 16x और ये कट जाएंगे. ठीक है. अब इसमें से आपके पास ये देखो कि क्या कॉमन आ सकता है. इसमें से कॉमन आ जाएगा 2x, तो 2x आपके पास कॉमन आ गया, तो बचा क्या, ये बच गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8. जो कॉमन आता है ना वो हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं. फिर अब ये वाला जो है इसको वापस यहाँ पे उतारोगे, यहाँ पे लिख लिया आपने एज इट इज इसको. अब यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो उस केस में x स्क्वायर पे जाएगा ना, तो x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर. अब देन सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कट जाएगा, ये आ गया माइनस एक्स क्यूब, ये आ गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये वाला माइनस प्लस 10x और ये आ गया माइनस 8. अब फिर से यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, तो माइनस एक्स पे जाएगा ना, तो माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x. फिर से सब्ट्रैक्ट करो, ये कट गई पहली टर्म, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2x और यहाँ से आ गया माइनस 8. अब ये और ये टर्म सेम है ना, तो 1 पे जाएगा तो प्लस 1, तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया. तो HCF आपका क्या आ गया, इसका मतलब जो लास्ट वाला डिवाइजर है ये वाला x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, दिस इज दी HCF. तो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हो. तो ये आपके पास आ गया HCF. तो कॉमन रूट इज गिवन बाय, इसको 0 पुट करके आपके कॉमन रूट आएंगे. x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. फैक्टर बन गए x प्लस 4, x माइनस 2 इक्वल टू 0. x की दो वैल्यूज आ गई माइनस 4 एंड 2. दीज आर द कॉमन रूट्स. अब आपको क्या करना है, पहली वाली इक्वेशन में दो रूट्स आपको पता चल गए, 4 डिग्री की इक्वेशन थी, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर सकते हो या लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके क्वोशिएंट निकाल सकते हो. तो क्वोशिएंट आप निकाल लो. यहाँ पे जब आप दी हुई इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो उस केस में क्वोशिएंट आ रहा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब आपको इसको 0 पुट करना है, इसको 0 पुट करोगे तो इसका फैक्टर बन नहीं रहे, फॉर्मूला लगा लो. तो माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4ac बाय 2 मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2. और ये है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इट मीन्स आपके पास 4 रूट्स आ गए हैं, माइनस 4, 2 और 2 ये वाले रूट्स फर्स्ट के. इसी तरह से अब सेकंड इक्वेशन को gx को डिवाइड करोगे आप x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 से, तो क्वोशिएंट आ रहा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. फिर से फॉर्मूला से इसके रूट्स निकालोगे तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2. तो ये आपके पास आ जाएंगे 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2. तो ये आ गए आपके चारों रूट. तो इस तरह से आपको निकालने होते हैं
कॉमन रूट्स। अब हम ये देखेंगे कि मल्टीपल रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो मल्टीपल रूट्स निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है। मीन्स इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रिपीटेड आर टाइम्स, then it is a root of f dash x equal to 0 repeated r minus 1 times, where f dash x is the differential coefficient of f of x with respect to x। मतलब क्या कि अगर दी हुई इक्वेशन में कोई रूट 4 बार रिपीट कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, f dash x निकाल लेंगे, उसमें वही रूट 3 बार रिपीट करेगा। तो मतलब 3 बार दूसरी में है, 4 बार पहली में है, तो इसका मतलब उनमें कॉमन रूट तो हो गए ना। और जब कॉमन रूट हो गए तो उन्हीं दोनों का HCF निकाला जाएगा। तो मेथड क्या रहता है कि सबसे पहले मल्टीपल रूट निकालने के लिए हम f डैश एक्स निकालेंगे, उसके बाद HCF लेंगे f ऑफ x और f डैश एक्स का, फिर जो HCF आएगा उसको 0 पुट करेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। तो अब अल्फा जो है अगर रूट है जो कि r टाइम रिपीट हो रहा है इस फाई x0 में, मतलब HCF में, तो उस केस में दी हुई इक्वेशन में वो रूट r प्लस 1 टाइम्स रिपीट करेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर कंडीशन फॉर टू रूट्स इक्वल कैसे निकाली जाती है। इफ अल्फा इज ए डबल रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू 0, देन जैसे अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया है f ऑफ अल्फा 0 होगा और f डैश अल्फा भी 0 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे f अल्फा में वो एक बार है तो f डैश अल्फा यहाँ पे 2 बार है ना, डबल रूट है, तो यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे f डैश अल्फा में एक बार होगा, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से इस अल्फा को एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर आएगा। इसी तरह से अगर 3 रूट इक्वल हो तो उस केस में इसका मतलब f के अंदर 3 बार है तो f डैश में 2 बार होगा और f डबल डैश में 1 बार होगा। तो f ऑफ अल्फा 0 होगा, f डैश अल्फा 0 होगा और f डबल डैश अल्फा 0 होगा। और इन तीनों इक्वेशंस में से अल्फा को एलिमिनेट करके हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। तो अब आप मल्टीपल रूट्स का एग्जांपल देख सकते हो। दिस इज एग्जांपल 2। सोल्व द इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0 गिवन दैट इट हैज ए मल्टीपल रूट। तो मल्टीपल रूट दे रखा है तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव हो गया f डैश एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 4, 2 कॉमन ले लो तो 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर एंड 9x प्लस 2। अब HCF निकालना है f ऑफ x और f डैश x का। तो एक तो उस तरीके से ही लिख सकते हो जैसा हमने पहले एग्जाम्पल में लिखा है। दूसरा तरीका ये रहता है कि जिसका HCF निकालना है उनको पास पास लिख लिया। एक तो यही वाली टर्म है 2x क्यूब माइनस 9x प्लस 2, और दूसरी कौन सी टर्म है ये x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। दोनों को हमने पास पास लिख दिया, ऐसे लाइन खींच दी इधर भी इधर भी। अब क्या है कि हमें बार बार से वो फैक्टर लिखने नहीं पड़ते, इसमें थोड़ा छोटा पड़ जाता है। अब हम जो है जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर लिखेंगे, और जब इस इधर वाले से इधर को डिवाइड करेंगे तो इधर आंसर लिखेंगे। देखो कैसे। अब सबसे पहले ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये 4 डिग्री की है, तो 3 से 4 डिग्री को ही भाग होगा ना। तो अब कैसे भाग करें, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट में हम कभी भी फ्रैक्शन नहीं लेके आते। उस फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2x क्यूब है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x4 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 24। अब ये 2x क्यूब है, यहाँ 2x4 है, तो आंसर क्या आएगा, x आएगा ना डिवाइड करके। तो x आप यहाँ लिखोगे इस साइड राइट हैंड पे, इस x से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2x। अब माइनस करो, माइनस प्लस माइनस ये कट गया और ये आपके पास यहाँ से क्या आ गया माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 24। अब ये स्क्वायर की टर्म है और ये क्यूब की टर्म है, इसका मतलब इससे इसको भाग करना है ना। लेकिन कैसे भाग करूं, यहाँ पे सबसे पहले हम जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन लो। -3 कॉमन आ गया तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आ गया। कॉमन लेने के बाद ये जो कॉमन ले रखा है इसको तो भूल जाओ, इसका अब कोई रोल नहीं है कहीं पे भी, बस अंदर वाला देखना है। अब अंदर वाले में 3x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x क्यूब है। अगर मैं डिवाइड करूंगी तो फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए ये वाला जो कोफिशिएंट 3 है इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x क्यूब माइनस 27x। स्क्वायर की टर्म नहीं थी इसलिए ये गैप छोड़ के लिखा गया है प्लस 6। ठीक है। अब
ये आपके पास 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x क्यूब आ गया, तो आंसर कितना आएगा डिवाइड करके? 2x आएगा ना। तो वो 2x आंसर, क्योंकि मैं इसको इससे भाग कर रही हूँ तो इधर लिखोगे लेफ्ट मार्जिन पे, तो यहाँ पे 2x लिख दिया और इस 2x से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 16x। सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये वाली टर्म प्लस 4x स्क्वायर आ गई, यहाँ से आ गई माइनस 11x प्लस 6। अब फिर से आप ये देखो, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो फ्रैक्शन फिर आएगा, इसलिए इस 3 से फिर से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये आपके पास आ गया 12x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 18। और अब फिर से इससे जब भाग करोगे इसको तो आंसर क्या आएगा? 4। तो 4 यहाँ पे लिखा, इस 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 32 और सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पे ये पहली टर्म तो कट गई, ये आ गया माइनस 25x प्लस 50 माइनस 25 कॉमन x माइनस 2 और ये एज इट इज जो आपकी टर्म थी वो ये वाली टर्म यहाँ पे ले आए हैं नीचे। अब इसको इससे भाग करना है आपको, तो इससे इसको भाग करोगे x माइनस 2 से, 25 तो भूल जाओ, तो x माइनस 2 से जब भाग करोगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 3x ही आएगा ना। तो 3x आंसर हमने इधर लिख दिया और ये आ गया 3x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3x स्क्वायर एंड माइनस में 6x एंड सब्ट्रैक्ट करो 4x माइनस 8, x माइनस 2 था 4 पे जाएगा यहाँ पे, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4x माइनस 8, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया एंड सो HCF इज x माइनस 2। इसको 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x इक्वल टू 2 जो है वो एक मल्टीपल रूट है, मतलब x इक्वल टू 2 f डैश x में एक बार है तो f x में 2 बार है, तो इसका मतलब fx के 2 रूट्स आपको पता चल गए 2 2। तो अब सिंथेटिक डिवीजन लगाना है, तो दी हुई जो पॉलिनोमियल थी उसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं आपको। ये आपकी पॉलिनोमियल थी ना ये वाली, तो 1 इस पॉलिनोमियल में देखो 1, x क्यूब का कोफिशिएंट 0, x स्क्वायर का माइनस 9, x का 4 और 12। तो ये वाले कोफिशिएंट हम कहाँ पे लिख लेंगे? सिंथेटिक डिवीजन में। ये यहाँ पे हमने लिख लिए और 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 1 एज इट इज, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 1 और 2 को जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर ये ऐड किया 2, फिर इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4, फिर ऐड किया माइनस 5, फिर 2 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10, फिर माइनस 6, फिर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 12 0, फिर 2 से 2 बार करना है ना, तो फिर 2 से करेंगे, ये वाला लास्ट वाला तो 0 आ गया। अब 1, फिर 2 यहाँ आया, 4, फिर 8 आया, फिर 3, फिर 6, ये रिमाइंडर 0। तो बाकी बची हुई डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बची? 4 डिग्री की इक्वेशन को आपने 2 बार डिवाइड कर दिया लीनियर फैक्टर से, तो 2 डिग्री कम हो गई ना, तो 2 डिग्री की बचेगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको 0 पुट करो, इसके फैक्टर बन रहे हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यूज आ जाएगी -1 और -3। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखो, फाइंड द कंडीशन दैट द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस bx स्क्वायर प्लस cx माइनस d इक्वल टू 0 बी इक्वल के इसके 2 रूट्स इक्वल हों। 2 रूट्स इक्वल की कंडीशन कैसे निकालते हैं? इसका मतलब इसमें 2 रूट इक्वल है fx में, मान लो इक्वल रूट है अल्फा, वो इसमें 2 बार आ रहा है तो f डैश x में 1 बार आएगा, तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x की जगह अल्फा लिखा तो ये आ गया, इस वाली इक्वेशन में x की जगह अल्फा लिखोगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से अल्फा को खत्म करना है तो क्या करें? हमें एक टर्म क्यूब की तो खत्म करनी पड़ेगी ना, तो क्यूब की टर्म कैसे खत्म होएगी? हम इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या होगा? ये क्यूब की टर्म कट जाएगी और बाकी क्या बच जाएगा? बी अल्फा स्क्वायर माइनस 2c अल्फा प्लस 3d इक्वल टू 0। तो ये 2 डिग्री की टर्म आपके पास बच गई। एक 2 डिग्री की टर्म ये है, एक 2 डिग्री की टर्म ये वाली है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व कर लेना है, तो अल्फा स्क्वायर फिर अल्फा और फिर 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -6bd, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2 स्क्वायर, कोफिशिएंट करते हैं, फिर इसको इससे करना है, क्या आया? BC, फिर इसको इससे करना है कोफिशिएंट को, तो -9d, फिर इस वाले कोफिशिएंट को इस वाले से करना है तो -6c, फिर इस वाले कोफिशिएंट को इससे करना है तो प्लस 2b स्क्वायर। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई?
BC माइनस 9D बाय माइनस 6C प्लस 2B स्क्वायर। और इस और इसकी हेल्प से अगर आप निकालोगे तो आपके पास अल्फा से यहाँ पे अल्फा कट के अल्फा की वैल्यू आएगी ना, वो क्या आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे माइनस, मतलब आ गया 2C स्क्वायर माइनस 6BD बाय BC माइनस 9D। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दो, क्योंकि अल्फा तो मेरे को खत्म करना है, तो अल्फा की दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट कर दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। मीन्स आपके पास आ गया BC माइनस 9D स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर माइनस 3BD B स्क्वायर माइनस 3C। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरह का है कि इफ द इक्वेशन दिस हैज 3 इक्वल रूट्स देन शो दैट ईच वन ऑफ देम इज इक्वल टू दिस। तो पहले की तरह अगर f ऑफ x हम इसको मान लें, इसमें अल्फा 3 बार आ रहा है तो f डैश x मीन्स डेरिवेटिव निकाला, उसमें 2 बार आएगा, f डबल डैश में 1 बार आएगा, मतलब अल्फा इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो तीनों में यहाँ पे x की जगह अल्फा पुट कर लो। जब तीनों में अल्फा पुट कर लोगे तो फिर उस केस में आपके पास क्या आएगा, फिर से पहले की तरह एक 3 डिग्री वाली टर्म लो, ये वाली है ना, और एक 2 डिग्री वाली टर्म लो। सबसे पहले अल्फा क्यूब को खत्म करो, मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 12 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, एक स्क्वायर की टर्म ये, एक लास्ट वाली, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करो और फिर से आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब फिर देखो सोल्व द नेक्स्ट एग्जांपल, सोल्व द इक्वेशन 4x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 25x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0 गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द रूट्स इज यूनिटी। इन दोनों रूट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो यूनिटी दे रखा है, मतलब रूट्स किस तरह के हैं, अल्फा और अल्फा प्लस 1, तो 2 इसके रूट्स हैं। तो इट मीन्स एक तो इसमें हम अल्फा पुट कर दें, अल्फा पुट करके ये आ गया, दूसरा इसमें हम x को अल्फा प्लस 1 पुट कर दें, क्योंकि अल्फा प्लस 1 भी इसी का रूट है। तो अल्फा प्लस 1 यहाँ पे पुट करोगे तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 की पावर 4 माइनस 4 अल्फा प्लस 1 की पावर 3 माइनस 25 अल्फा प्लस 1 की स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सारी आइडेंटिटी बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आएगी। इतनी आसानी से नहीं आने वाली है, टाइम लगेगा, रफ कॉपी में करना पड़ेगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन रूट, मतलब इन दोनों का HCF निकालो। HCF जो है अल्फा कॉमन रूट हो गया इन दोनों का, तो उस केस में आपको इन दोनों का HCF निकालना है। HCF जब आप निकालोगे, इसने करके नहीं दिखाया, आप करके देखोगे 2x प्लस 1 आ रहा है, और जब 2x प्लस 1 आ रहा है तो उसको 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू माइनस 1/2। तो इसका मतलब माइनस 1/2 किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की। तो अल्फा प्लस 1 क्या हो गया, माइनस 1/2 प्लस 1 मीन्स 1/2। तो दी हुई इक्वेशन के 2 रूट पता चल गए। जब 2 रूट पता चल गए तो सिंथेटिक डिवीजन लगाओगे। ये दी हुई इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं, माइनस 1/2 से डिवाइड करोगे सिंथेटिक डिवीजन से, फिर 1/2 से डिवाइड करोगे सिंथेटिक डिवीजन से, तो आपके पास दोनों बार देखो रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इट मीन्स डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बच गई, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लो, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी 3 और माइनस 2। सो चारों रूट्स आ गए हैं दी हुई इक्वेशन के। लंबा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आप अगली एक्सरसाइज में फिर से करोगे दूसरे मेथड से, तो दोनों मेथड से हो सकता है। अब लास्ट एग्जांपल देखो आप यहाँ पे क्या है, शो दैट द इक्वेशन x टू द पावर n प्लस n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सोन n फैक्टोरियल इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव इक्वल रूट्स, के इसके इक्वल रूट्स नहीं हो सकते। यहाँ पे f ऑफ x ये वाला मान लिया। अब मान लो इसके इक्वल रूट्स हैं, अगर इक्वल रूट्स हैं तो f डैश x और f ऑफ x का कॉमन रूट आएगा। तो f डैश x क्या आ गया, n x की पावर n माइनस 1 इंटू n x टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 2 हो गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। फिर इसका इसी तरीके से अब n फैक्टोरियल का तो लास्ट वाला 0 आना है, ठीक है। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे सारी टर्म आपकी कैंसिल होंगी, सिर्फ x की पावर n बचेगा। तो अब अगर इक्वल रूट्स हैं दी हुई इक्वेशन के, तो
एफ एक्स और एफ डैश एक्स का कॉमन रूट होना चाहिए। तो इसका मतलब वही कॉमन रूट इन दोनों के डिफरेंस को भी जरूर सेटिस्फाई करेगा। मीन्स x टू दी पावर n इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स x इक्वल टू 0 कॉमन रूट होगा। लेकिन अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट करूं तो n फैक्टोरियल इक्वल टू 0 आ जाता है, जो कि हो ही नहीं सकता। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई ही नहीं करता। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के कॉमन रूट्स नहीं हो सकते।